हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। अभी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं जी, वो नंबर सिस्टम का क्लास है, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत बारीकी से सारी चीज को पढ़ रहे हैं। ये जो आज का क्लास है ये डे 7 यानी कि 7वां क्लास है, और जो ये बैच चल रहा है ये बैच फाउंडेशन बैच है, जिसमें हम लोग बहुत ही ट्रिक के साथ और डिटेल में सारे चीज से हर तरीके से इस क्लास को करते हैं। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए जुड़े हैं जी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप हर रोज क्लास को कर सके। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग क्लास को करने के लिए तैयार हो गए हैं तो फटाफट रेडी लिखिए जी, और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। फटाफट आप लोग रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, न्यूज़पेपर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल मिलेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। चलिए, ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जी वो फैक्टोरियल है। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में सब कुछ जानते हैं, सभी लोग जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा फैक्टोरियल के बारे में क्या दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है जी कि फैक्टोरियल 5 बराबर क्या होता है, 9 बराबर, n बराबर, कैसे हम लोग फैक्टोरियल को निकालते हैं, इसको ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से अब हम आपको फैक्टोरियल के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज को समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है ये इस तरह से होगा जी, जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है ये। ठीक है, तो इसी को हम लोग दूसरा लैंग्वेज में लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है, इस तरह से भी क्या लिखा, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा बल्कि ये होता है। ठीक है, इस तरह से अभी हम लोग फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा जी, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा फैक्टोरियल 5। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे जी, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये जो बनेगा ऐसे बनेगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 1 से लेकर के रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ हम लोग 5 तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप गुना कीजिएगा, 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद 2 में कीजिएगा 3 से, 2 तिहाई 6, 6 में कीजिएगा 4 से, 6 चौके 24, 24 में कीजिएगा 5 से, आपका टोटल मिल जाएगा यहाँ से 120। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 5 बराबर कितना होगा जी, फैक्टोरियल 5 बराबर होगा 120। बात समझ में आई, फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपको फैक्टोरियल 3 निकालना हो तब क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल अगर 3 निकालना है तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, क्या कीजिएगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा, 1 गुने 2 गुने 3। ठीक है, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1। बात एक ही है, यहाँ दोनों जगह से एक ही आंसर आएगा, 3 दूना के 6। ठीक है, 1 में कीजिएगा वही आएगा, 2 या 6। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होगा जी वो होगा आपका 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब आपसे पूछ देगा कि फैक्टोरियल 9 का वैल्यू निकालिए जी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, इस तरह से आप 9 तक जाइएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको दे दिया जाएगा कि फैक्टोरियल n का वैल्यू बताइए, तो फैक्टोरियल n को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे इसको 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से जाएंगे, और आगे जाने के बाद n गुने n-1।
n से एक पहले है, ठीक है। इसके बाद और आगे जाएंगे तो कहाँ तक जाना है, फैक्टोरियल n तक जाना है जी। कहाँ तक जाना है, फैक्टोरियल n तक जाना है, तो लास्ट में होगा फैक्टोरियल n, ठीक है। यहाँ जैसे हम लोगों को 9 का निकालना था तो 1 से लेकर के लगातार हम लोग कहाँ तक जाते थे, 9 तक, ठीक है। कहाँ तक मल्टीप्लीकेशन करते थे, 9 तक करते थे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे यहाँ से 5 का फैक्टोरियल निकालना था जी, तो क्या करते थे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 तक जाएंगे रेगुलर, ठीक है। बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल n का वैल्यू कितना होगा जी, फैक्टोरियल n का वैल्यू होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 n माइनस 1 गुने n, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू बताइए, ठीक है। जैसे यहाँ दे दिया गया है फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा जी, 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, चलिए इरेज करते हैं और आप इसको बारीकी से समझिए, थोड़ा सा आप ऐसे समझिए। इतना तक समझ में आ गया जी, इतना समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, आप लोग इसको ऐसे समझने का कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में से है। चलिए जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए जुड़े हैं जी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें, ताकि आप डेली लाइव क्लास को देख सकें, ठीक है। और जो स्टूडेंट इस क्लास का PDF पाना चाहते हैं वे लोग फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां से आपको डेली PDF फाइल मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा समझते हैं बारीकी से, ध्यान दीजिएगा बात को। फैक्टोरियल 1 को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल अगर 1 लिखना रहेगा तब कैसे लिखेंगे जी, 1। फैक्टोरियल 2 रहेगा तब क्या लिखेंगे, इसको 1 गुने 2 लिखेंगे ना। चलिए अब फैक्टोरियल आपसे अगर 3 पूछ दिया गया है तब क्या कीजिएगा, 1 गुने 2 गुने 3 होगा कि नहीं होगा। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि फैक्टोरियल 0 बराबर कितना होता है, चलिए बताइए कि फैक्टोरियल अगर 0 दे दिया जाए तब क्या होगा, इसका जो निकलेगा वैल्यू वो निकलेगा 1, यानी कि फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, VVI है, ठीक है ना। ये क्या है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 0 बराबर कितना होगा, तो फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 बराबर कितना जी, तो फैक्टोरियल 0 बराबर होगा 1, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप हमें इस तरह से ये बता दीजिए, चलिए ये बता दीजिए आप कि अगर आपको दे दिया गया है फैक्टोरियल 5, क्या दिया हुआ है जी, फैक्टोरियल 5, तो ये कौन सा नंबर है, फैक्टोरियल 5 टोटल नंबर इसका कौन सा आएगा, तो ये जो नंबर है ये नंबर इवेन का नंबर है, ठीक है। क्या नंबर है, इवेन नंबर है। अगर हम लोग इसको पूरा तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ठीक है। ये करेंगे तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो अभी तुरंत वैल्यू निकला था जी 120, ठीक है। लेकिन ये जो फैक्टोरियल 5 है ये कैसा नंबर है, तो ये है एक इवेन नंबर। चलिए इसी तरह से अगर फैक्टोरियल 7 को ले लीजिए, किसको, फैक्टोरियल अगर 7 लेते हैं तब क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसी तरह से डॉट 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 गुने कहाँ तक जाएंगे, 7 तक। और ये कैसा नंबर है, तो ये जो नंबर होगा ये नंबर होगा इवेन नंबर, ठीक है। कैसा नंबर होगा, इवेन नंबर। देखने में ये फैक्टोरियल 7 है लेकिन ये ओड नहीं होगा, क्या होगा जी, इवेन। यहाँ से कितना नंबर आया था, यहाँ से आपका 120 आया था, 120 जो निकला वो कौन सा नंबर है, ये जो है ये है इवेन नंबर, यानी कि सम संख्या। बात समझ में आई। किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ तो आप लोग बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग फटाफट बताइए। चलिए देखिए अब
हम आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी बताए थे। साइक्लिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है कि अगर आपको दे दिया जाएगा 0 1 5 6, ठीक है, ये अगर किसी नंबर के इकाई स्थान पर रहेगा, कहाँ जी, इकाई स्थान पर रहेगा, यूनिट प्लेस पर रहेगा, तो ये कभी नहीं बदलता है। इसका यूनिट प्लेस का नंबर भी यही नंबर रहेगा, चाहे उसके पावर में कुछ भी दे दिया जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर को दे दिया जाए, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका। तो यहां से क्या आता है, यहां से सेम आता है, समझ गए जी, क्या आता है, सेम आता है, यानी कि जो चीज रहता है वही चीज आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आज का जो क्लास है वो किसके ऊपर बेस्ड है जी, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये ध्यान से देखना है। जैसे चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। चलिए, अब हम लोग आज का क्लास जो है ये आप पूरा थ्योरी का क्लास कर चुके हैं। अब हम लोग इसके ऊपर प्रश्न को करेंगे कि इस सारे क्लास के ऊपर किस तरह का प्रश्न बनेगा। चलिए, जो जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास पर नए जुड़े हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें, ठीक है। चलिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है जी, कुछ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, आज का जो क्वेश्चन आधारित है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। जैसे आपको दे दिया जाएगा बेस, ठीक है, क्या दिया जाएगा जी, बेस दे दिया जाएगा, बेस दे दिया जाएगा, और बेस के जो पावर रहेगा ना, वो पावर आपका कोई नंबर नहीं रहेगा, बल्कि यहां पर रहेगा फैक्टोरियल। क्या रहेगा, फैक्टोरियल। बात समझ में आई, नंबर नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, रहेगा फैक्टोरियल। ये है आज का हम लोगों का क्लास। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जैसे 2 3 4 के पावर में दिया जाता था, पावर में दिया जाता था 2 7 8, इस तरह से कोई नंबर दिया जाता था। लेकिन जो आज का क्लास होने वाला है वो इस तरह का नहीं रहेगा, बल्कि रहेगा कि 2 3 4 के पावर जो होगा वो फैक्टोरियल होगा 7, ठीक है। पावर में क्या रहेगा जी, पावर में फैक्टोरियल रहेगा। इसके ऊपर ये क्लास है। बात समझ में आई, बात समझ में आई या फिर दिक्कत है। चलिए देखिए, ये है। तो एक दो हम आपको एग्जाम्पल करा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बारीकी से सारी चीज को समझिए कि किस तरह से बनेगा। जैसे जैसे आपको ध्यान देना है और समझना है कि दे दिया गया है एक एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल को समझिए। चलिए देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 217 कितना है जी, 217 का फैक्टोरियल में 7 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर बनने वाला है, या फिर क्या बनेगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। इसके इकाई अंक पर कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। इतना में इकाई अंक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक बराबर आपसे पूछ दिया है कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल 7 जो है इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि फैक्टोरियल 4 से कोई भी नंबर अगर आपको बड़ा मिल जाए जी, ठीक है, फैक्टोरियल अगर 4 से कोई भी बड़ा नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए, बड़ा नंबर, तो वो संख्या 4 से पूरा कटता है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से कोई भी बड़ा नंबर आपको मिल जाए तो वो नंबर जो रहेगा वो वो जो नंबर रहेगा वो बनेगा 0। 4 से कटेगा और 4 से कटने के बाद वो नंबर जो है उसका रिमाइंडर आएगा 0। आपको ध्यान देना है, क्या 4 से कटेगा और उसका रिमाइंडर बचेगा, आर बचेगा 0। कब, जब कोई भी नंबर 4 से बड़ा रहेगा तब। तो यहां से आप देखिएगा, यहां से आप लोग देख रहे हैं कि 217, तो हमको इकाई अंक निकालना है, तो मात्र इकाई अंक को लेकर चलेंगे, बाकी सारे नंबर को काट देंगे, ठीक है। और ये फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 को
जैसे ही हम लोग 4 से भागा देते हैं तो यहाँ से जो r निकलेगा वो r निकलेगा 0। इस बात को अभी हम तुरंत समझा रहे हैं कि ये कैसे होता है। चलिए देखिए, यानी कि अब हम लोग जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो पावर में कितना रखते हैं जी, पावर में हम लोग 4 रख करके सोल्व करते हैं। ठीक है, पावर में कितना रखते हैं 4। तो अब जो है यहाँ 7 हो गया, ये कितना हो गया जी, ये हो गया 7। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 7। तो 7 के पावर में कितना रखेंगे 4। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 जो यहाँ से बनेगा आप लोग देख लीजिए, 7 7 49 49, इस तरह से 9 हो गया, 7 9 63 63 क्या आया 3। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 7 से 3 में तो 17 21 21 में जो 1 बनेगा ये बनेगा आपका इकाई अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट। बात समझ में आया? किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 कैसे होगा उसको समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 कैसे आने वाला है। ठीक है, देखिए ध्यान देना है जी। जैसे आपको दे दिया जाएगा इस तरह से, ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से दे दिया गया है, जो स्टूडेंट नए हैं जी क्लास के साथ वे लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दी, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें। चलिए देखिए, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ था फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 है, इसको 4 से भागा देने के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। आर क्या बचेगा जी, आर बराबर 0। ये होगा तो कैसे होगा, ये देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है जी, इसमें करना है 4 से भागा। तो आप 4 से भागा जैसे ही करते हैं तो यहाँ से ये और ये कट गया। ठीक है, क्या हुआ, कट गया। कट गया तो इसमें अगर कितना भी नंबर से गुना कर दे वे सारे के सारे नंबर भी कटेंगे। ठीक है, 4 से जब 4 कट जाता है तो इससे आप किसी भी नंबर में गुना कर दीजिए, वो भी नंबर कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। और जब रिमाइंडर बच गया 0 तो किसी भी यूनिट डिजिट के पावर में जो नंबर रखेंगे वो रखेंगे 4 और 4 रख करके सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन को और लीजिए जी, एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया? जब भी 4 से, ध्यान देना है, जब भी 4, जैसे अगर फैक्टोरियल 4 दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको 4 से भागा कीजिए, क्या कीजिए जी, 4 से भागा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर बचेगा 0। बोलिए कैसे? तो इसको लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। फैक्टोरियल 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अब यहाँ देना है 4 से भागा, तो आप 4 से भागा जैसे ही देते हैं तो यहाँ 4 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा, जब भी रिमाइंडर 4 या जब भी, ध्यान देना है, जब भी फैक्टोरियल, जब भी पावर में फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा नंबर दे दिया जाए तो उसका जो रिमाइंडर बनेगा जी, वो रिमाइंडर क्या बनेगा, वो रिमाइंडर बनेगा 0। ठीक है, क्या बनेगा 0। चलिए बात समझ में आ गया। आप नोट आपको दिखाई दे रहा होगा, नोट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पहले एक एग्जांपल और समझिए, एक एग्जांपल को और समझिए बारीकी से। चलिए देखिए, आपको इस तरह से दिया हुआ है जी, ध्यान देना है। अगर आप डेली क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इसके साथ ही साथ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। इसका
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मिल जाएगा। अगर आप डेली जीके जीएस का क्लास करना चाहते हैं जी, ठीक है, जीके जीएस का अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच, तो इसके लिए आप सीजेबी जीके जीएस, सीजेबी जीके जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। ये जो चैनल है मेरा सेकेंड चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर डेली आपको जीके जीएस के क्लास मिलेंगे। चलिए अभी हम लोग समझ रहे थे कि एक एग्जाम्पल और करना था, इसके बाद हम लोग सब कुछ समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है जी, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल जो है वो है कि 219 का पावर दे दिया गया है आपका 23, फैक्टोरियल 23, ठीक है। कितना? फैक्टोरियल 23। अब बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। इसमें आपको बताना है कि इकाई अंक बराबर वाट, ठीक है। इकाई अंक कितना होगा आपको इसको निकालना है। निकाल करके बताइए कि इकाई अंक क्या होगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर दिया गया है इसमें केवल इकाई अंक ही निकालना है, तो इकाई अंक को रखेंगे, बाकी सारे नंबर को काट देंगे। और जो अगर अभी हम तुरंत बताएं कि अगर पावर में फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा होगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा जी? रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो हम लोग पावर में कितना रख करके सोल्व करते हैं? पावर में 4 रखेंगे और सोल्व करेंगे। कितना? पावर में 4 रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये कितना है? 9 के पावर में 4 रख देंगे। कितना जी? 9 के पावर में 4 रखेंगे तो आप सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा तो आपको जो इकाई अंक मिलेगा वो मिलेगा 1, ठीक है। इकाई अंक जो मिलेगा वो कितना मिलेगा जी? 1, ठीक है। इकाई अंक पर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप लोग नोट पढ़िए। आप लोगों को नोट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा होगा जी? नोट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नोट पढ़िए, नोट क्या लिखा हुआ है, नोट पढ़िए। तो नोट, यदि बेस का इकाई अंक, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 के अलावी हो या अधिक हो, ठीक है। कौन सा नंबर है? 0, 1, 5, 6 के अलावे हो या अधिक हो तो फैक्टोरियल में 4 रखकर इकाई अंक निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 4 से कम होने पर सोल्व करेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर आपको इकाई अंक पर, यदि बेस का इकाई अंक, ठीक है ना, जो बेस होगा तो बेस का इकाई अंक अगर आपको दे दिया गया 0, 1, 5, 6, ये मात्र 4 नंबर को हटाना है, ठीक है। 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर के अलावा कोई भी नंबर आपको बेस की जगह पर मिल जाएगा। ये होता है बेस, ठीक है। बेस की जगह पर मिल जाएगा तो इसके पावर में चाहे तो फैक्टोरियल 4 रहे या फैक्टोरियल 4 से ज्यादा, फैक्टोरियल चाहे तो 4 या 4 से ज्यादा रहेगा तो इसका रिमाइंडर जो निकलेगा वो निकलेगा 0, ठीक है। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसके पावर में 4 रखेंगे और 4 रख करके सोल्व करेंगे। बात समझ में आया? किसी तरह का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और समझिए, एक क्वेश्चन को और समझिए तो फटाफट ध्यान से समझिए सारी चीज को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। ये पूरा का पूरा क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए जुड़े हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें। चलिए एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसके बाद आपको तुरंत बनाना है। देखिए क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है 919, ठीक है। क्या दे दिया गया है? 919 के जो पावर में दिया गया है वो दिया गया है फैक्टोरियल 57, ठीक है। फैक्टोरियल 57 आपको क्या करना है जी?
यहाँ से आपको इकाई अंक निकालना है। ठीक है, क्या करना है, इकाई अंक बराबर क्या होगा, वाट, इकाई अंक बताना है। तो अभी हम तुरंत आपको बताएं कि अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा पावर रहेगा, इकाई अंक पर क्या है 9, ये गया। फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा रहेगा तो इसको जैसे ही 4 से भागा देंगे तो आर निकलेगा 0। ठीक है, आर कितना निकलेगा 0। जब आर निकलेगा 0 तो पावर में हम लोग कितना रखेंगे, पावर में रखेंगे 4। तो लास्ट में 9 है तो 9 के पावर में 4 रखेंगे तो इसका जो इकाई अंक निकलेगा वो निकलेगा 1। ठीक है, इकाई अंक कितना निकलेगा जी, इकाई अंक निकलेगा 1। ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आपको दे दिया गया है नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको दे दिया गया है 712। ठीक है, 712 और इसके फैक्टोरियल दे दिया गया है पावर 13। ठीक है, 712 फैक्टोरियल में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है फैक्टोरियल 12। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इकाई अंक निकालिए। ठीक है, इकाई अंक निकालिए और बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिए जी कि इसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होने वाला है। जल्दी बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। सभी लोगों से निकल गया इसका इकाई अंक। चलिए देखिए क्या करना है जी, इकाई अंक निकालना है। क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। तो अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि इकाई अंक को केवल रखेंगे, बाकी सारे नंबर को भूल जाना है। और जब भी फैक्टोरियल में 4 या 4 से ज्यादा हो, फैक्टोरियल का पावर में जब भी 4 या 4 से ज्यादा हो फैक्टोरियल, यहाँ से जो रिमाइंडर निकलेगा वो निकलेगा 0। और जब रिमाइंडर निकलेगा 0 तब पावर में रखेंगे 4 और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 2, कितना आया 2 आया। ठीक है, कितना आया जी 2 आया, ये 2 है। और पावर में रखेंगे 4 क्योंकि फैक्टोरियल 4 से यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर रख दिए 4। अब 4 रख दिए तो 2 के पावर 4 बराबर कितना, सोल्व कीजिए 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, 16 जैसे ही आता है तो आपका जो इकाई अंक पर नंबर बनेगा वो बनेगा 6। ठीक है, इकाई अंक पर कौन सा नंबर बनेगा जी, इकाई अंक पर 6 बनेगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और बनाइए, आप फटाफट क्वेश्चन को बनाइए और अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए देखिए, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए जी आप। अब आपको दिया गया है इस तरह से। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए हैं जी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको डेली लाइव क्लास को नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सके। आपके क्लास के लिए एक हम पहले शेड्यूल बता देंगे कि अभी जो जिस तरह से क्लास चल रहा है वो किस तरह से क्लास चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी जो क्लास चलाया जा रहा है इसमें आपका जो चल रहा है 9 बजे से, कितना बजे से जी, 9 बजे से आपका चल रहा है परसेंटेज का क्लास। डेली 9 बजे से आपका परसेंटेज का क्लास चल रहा है। ठीक है, और 12 बजे दोपहर से, कितना 12 बजे दोपहर में आपका डेली नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है। ठीक है, किसका क्लास चल रहा है, नंबर सिस्टम का। ठीक है, और शाम के 3 बजे से जो आपका क्लास चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग ये सारे जरूर से जरूर क्लास कर ले। ये सारे क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सारे क्लास का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जी।
इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको डेली PDF फाइल मिलेंगे सभी क्लास के। ठीक है, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं जी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इस क्लास से फैक्टोरियल पावर में दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप फटाफट क्वेश्चन को बनाइए कि किस तरह से बनेगा। चलिए जल्दी कीजिए। जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है वो दे दिया गया है कि 1, 3, 2, 7 के पावर में जो दिया गया है जी, पावर में दे दिया गया है फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब बोला गया है कि इकाई अंक निकालें। क्या निकाले? इकाई अंक। इकाई अंक बराबर कितना होगा? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा जी। जितना जल्दी से जल्दी बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए देखिए, हमको यहाँ पर इकाई अंक पर कौन सा नंबर है? 7। 7 को रखेंगे, बाकी सारे को छोड़ देंगे। पावर जो है फैक्टोरियल 3 है, 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 से कम दिया हुआ है। जब 4 से कम दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे जी? सोल्व करेंगे। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 6। पावर में कितना लिखा हुआ है? 6। तो पावर में जब 6 लिखा हुआ है, पावर में जब 6 है तो 6 को देंगे 4 से भागा और निकालेंगे r रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया जी? रिमाइंडर आ गया आपका 2। ठीक है, तो जो 7 था ये इकाई अंक क्या है? 7। और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को रख देंगे पावर में, तो 7 7 49। यहाँ से इकाई अंक जो बनेगा, इकाई अंक जो बनेगा वो बनेगा आपका 9। किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इकाई अंक क्या हो गया जी? 9। एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन को और बनाइए फटाफट। क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 2, 1, 7, 6। इसका जो पावर दिया गया है वो दे दिया गया है फैक्टोरियल 57। तो आपको इकाई अंक निकालना है। चलिए इकाई अंक बताइए जी, इसका इकाई अंक क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि इकाई अंक जब भी पावर में फैक्टोरियल 4 से ज्यादा रहे, फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा रहेगा तो उसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो निकलेगा 4। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा है तो जो रिमाइंडर आएगा जी, ठीक है, जो r आएगा, r वो आएगा 0 और 0 आएगा तो हम लोग पावर में क्या रखेंगे? पावर में रखेंगे 4। ठीक है, चलिए देखिए, इकाई अंक को रखेंगे, बाकी सारे नंबर को भूल गए तो यहाँ पर पावर में रख दिए 4। अब 4 जैसे ही पावर में रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो 6 है कौन सा? 6 कौन सा नंबर है? 6 साइक्लिक नंबर है। तो इसके पावर में कुछ भी दे दिया जाए, इसका इकाई अंक जो निकलेगा वो निकलेगा सेम, यानी कि 6 है तो 6 ही निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आप सभी क्लास का अगर प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच कीजिए। आप जैसे ही आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर टच करते हैं आपको ऊपर में इस तरह से आई बटन मिलेगा। आप आई बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं आपको सारे क्लास के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जी। परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके साथ ही साथ नंबर सिस्टम, सारे क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग सारे क्लास को जरूर से जरूर देख लें। ये सारी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मिलेगा। ये सारे वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देख लें, ये सारे वीडियो बहुत जरूरी है। ठीक है, आप डेली क्लास को कीजिए। आपके लिए मालूम है कि डेली जो क्लास आता है वो है 9 बजे से परसेंटेज का क्लास, 12 बजे से नंबर सिस्टम का क्लास और शाम 3 बजे से जो क्लास आ रहा है वो है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, और सभी चीज का अगर आप PDF फाइल पाना चाहते हैं सभी के, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।